Good afternoon, students. I'm Lavneet Kaur and I will be teaching you insurance. So, let's start from the introduction कि insurance होता क्या है. Insurance concept was started to distribute risk among group of people. Cooperation is the basic principle behind every insurance contract. तो इंश्योरेंस स्टार्ट क्यों की गई थी. इंश्योरेंस स्टार्ट की गई थी कि जब किसी को लाइफ में रिस्क हो तो उसको कैसे कम करना है या फिर ख़त्म करना है. तो इसके लिए हमें कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है. ठीक है जी. तो नेक्स्ट अब हम करेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस. ठीक है. फर्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. जब भी आपने इंश्योरेंस करनी है तो आपको प्रॉपर फेथ होना चाहिए. बोथ पार्टीज इंश्योरर एंड इंश्योर्ड शुड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन गुड फेथ. आपको ट्रस्ट होना चाहिए दूसरे इंसान पे. इंश्योर्ड शुड प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इम्पैक्ट्स द सब्जेक्ट मैटर. इंश्योर्ड वो इंसान है जिसको हमने इंश्योर करना है, तो उसको सारी अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी. इंश्योरर शुड प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. इंश्योरर होता है जो आपको इंश्योरेंस दे रहा है, तो उसका क्या होगा कि उसको आपने पूरी डिटेल देगा कि इस इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ें कवर होंगी. फॉर एग्जाम्पल, जॉन टुक अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी. एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी he was a smoker and he didn't disclose this fact. He got cancer. Insurance company won't pay anything as John did not reveal the important facts. तो जब भी आपको इंश्योरेंस करवानी है, आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस के टाइम पे आपको कौन सी बीमारी है, कौन सी प्रॉब्लम्स है. अगर आप वो चीज़ें नहीं बताओगे तो फर्दर आपको वो इंश्योरेंस नहीं देंगे. Next is principle of insurable interest. Insured must have the insurable interest on the subject matter. मतलब कुछ उनको इंटरेस्ट होना चाहिए. इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, स्पाउस एंड डिपेंडेंट्स हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ पर्सन. मीन्स कि स्पाउस या डिपेंडेंट को जो इंटरेस्ट है वो मिलना चाहिए. कोऑपरेशन ऑल्सो हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ इट्स एम्प्लॉय. जो कॉरपोरेशंस होती हैं वो एम्प्लॉयज़ के लिए भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट रखती हैं. इन केस ऑफ लाइफ और मरीन इंश्योरेंस, इंश्योर्ड मस्ट बी the owner both at the time of entering into the insurance contract and at the time of accident. कि दोनों, जब लाइफ और मरीन इंश्योरेंस हो रही है तो ओनर दोनों टाइम इंश्योर्ड होना चाहिए. पहले जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब, दूसरी बारी जब उसका एक्सीडेंट हुआ तब. Principle of indemnity. Insured can't make any profit from the insurance contract. Insurance contract is meant for coverage of losses only. Means ये नहीं है कि आप इंश्योरेंस कवर को यूज़ कर रहे हो प्रॉफिट करने के लिए. जैसे कई बार क्या होता है, लोगों को पता होता है कि हमने शॉप की इंश्योरेंस करवाई हुई है, वो जानबूझ के आग लगा लेते हैं. ठीक है. तो ये चीज़ें हमने नहीं करनी है. हमने सिर्फ अपने लॉसेस रिकवर करने हैं. ये नहीं है कि वहाँ से प्रॉफिट कमाना है. Indemnity means a guarantee to put the insured in a position as he was before accident. This principle does not apply to life insurance contract. It is very important कि आपने याद रखना है कि ये लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं आता. ये प्रोडक्ट्स वगैरह के या आपने कोई बाइक वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें करवाई हैं उनके केसेस में आता है, बट लाइफ में नहीं आता, लाइफ इंश्योरेंस में. Principle of contribution. In case the insured took more than one insurance policy for same subject matter, she can't make profit by making claim for same loss more than once. For example, Raj has a property worth rupees 5 lakh. He took insurance from company A worth rupees 3 lakh and from company B 1 lakh. In case of accident, he incurred a loss of 3 lakh to the property. Raj can claim rupees 3 lakh from A, but after that he cannot make profit by claiming from company B. For example, जैसे आपने शेयरिंग पे ना इंश्योरेंस कराई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें एक घर है, राज का घर, उसने 5 लाख रुपीज़
की प्रॉपर्टी थी, उसमें से 3 लाख एक कंपनी से इंश्योर कराया, 1 लाख किसी और से। तो जब उसको कोई एक्सीडेंट हुआ तो कोई या फिर लॉस हुआ तो वो 3 लाख का हुआ, तो वो 3 लाख रिकवर कर सकता है, बट वो बी कंपनी से 1 लाख नहीं रिकवर कर सकता। नेक्स्ट इज principle of subrogation. After the insurer gets the claim money, the insurer steps into the shoes of insured. After making the payment insurance claim, the insurer become the owner of subject matter. For example, Ram took insurance policy for his car. In an accident, his car totally damaged. Insurer paid the fully policy value to insured. Now Ram cannot sell the स्क्रैप रिमेन आफ्टर द स्क्रैप। जब उसको पूरी इंश्योरेंस मिल गई तो वो जो कार का स्क्रैप बचा, जो वो डैमेज हुई थी गाड़ी, वो आगे वो सेल नहीं कर सकता। वो आपको इंश्योरेंस जिसने आपको इंश्योरेंस के लिए पैसे दिए ना, उसी को देनी पड़ेगी आपको। ये नहीं है कि आप डबल डबल प्रॉफिट लो, उधर से आप इंश्योरेंस के लिए पैसे ले का क्लेम ले लो और दूसरी साइड से आप वो डैमेज भी बेच दो। ये नहीं हो सकता। वो जितनी भी गाड़ी फिर डैमेज हुई है वो आपको देनी पड़ती है। Principle of loss minimization. This principle states that the insured must take all the necessary steps to minimize the losses to insured asset. Ram took insurance policy for his house. In a cylinder blast, his house burned. He should have called nearest fire station so that the loss could be minimized. तो हमें ये भी देखना है कि ये नहीं कि हम ये सोची जाएं कि ज़्यादा लॉस होने दो, हमें ज़्यादा पैसे रिकवर हो जाएंगे। आपको कोशिश यही करनी है कि अगर आग लगी है तो आपको या फिर अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो आपको ये कोशिश करनी है कि मिनिमम से मिनिमम लॉस हो, जो कंपनी को भी हो। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा. वर्ड cause proxima means nearest cause. An accident may be caused by more than one cause. In case property insured for only one cause, in such case nearest cause of the accident is find out. Insurers pay the money only if the nearest cause is insured. For example, अगर एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है, तो आपने नियरेस्ट कॉज देखना है जिसके लिए उसको इंश्योर कराया गया था, तभी पैसे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। आई होप आपको ये इतना टॉपिक क्लियर हो, एंड इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।